फटाक खबरें सिर्फ 30 सेकंड में डाउनलोड कीजिए तक ऐप। बिहार की सरकार में फिलहाल सब कुछ ठीक नहीं है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं उन सब की अपनी डफली है, अपना राग है। हर कोई अपनी मांग रख रहा है और अपनी बात पर कायम भी। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आखिर मुकेश सहनी प्रेशर पॉलिटिक्स करके चाहते क्या है। हालांकि उनके इस प्रेशर पॉलिटिक्स में भी अब सवाल उनके ही विधायक उठाने लगे। फिलहाल मुकेश सहनी के साथ 3 विधायक हैं। एक चूंकि बोचहा सीट जो है उसके विधायक का देहांत हो गया, उसके बाद वह सीट खाली है और उसी बोचहा सीट के होने वाले उपचुनाव को लेकर ही बात जो है अब बिगड़ती जा रही है बीजेपी के साथ। आपको बता दें कि जब 2020 में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, उस वक्त विधानसभा चुनाव में महागठबंधन से अलग होकर एनडीए के साथ आए थे मुकेश सहनी और बीजेपी के सहयोगी बने। बीजेपी ने अपने खाते से उनको सीटें दी चुनाव लड़ने के लिए। 4 विधायक जीते, खुद मुकेश सहनी चुनाव हारे। खैर, सरकार में हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन अब मुश्किल ये खड़ी हो गई है कि जब उन्होंने यूपी चुनाव में अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं तो उसके बाद लगातार बीजेपी की तरफ से बयानबाजी जारी है। बीजेपी के नेता ने तो यहाँ तक कह दिया कि उन्हें अगर उन्होंने अपने उम्मीदवार को यूपी चुनाव में उतारा तो उन्हें नुकसान भुगतना होगा। उनके कहने का ये तात्पर्य था कि बोचहा की जो सीट है, विधानसभा की सीट, उस सीट पर बीजेपी ने अपनी दावेदारी कर दी। हालांकि इसके बाद मुकेश सहनी के भी सुर बदल गए और उन्होंने तेजस्वी यादव, लालू यादव, इनके शान में कसीदे पढ़ने लगे। लेकिन अब मुश्किल तब आई है जब उनके ही पार्टी के विधायक राजू सिंह सामने आए और उन्होंने कहा कि उनकी पूरी राजनीति जो है वो लालू विरोधी विचारधारा की रही है, आरजेडी विरोध की रही है। तो उनके राष्ट्रीय नेता अगर इस तरीके से बात करते हैं तो एक बार बात करना होगा और गठबंधन में इस तरीके से बात करने से मुश्किल जरूर होगी और मैसेज गलत जाएगा। ये लालू प्रेम और तेजस्वी प्रेम जगना, ये तो मुझे कहीं से उचित नहीं लगता, सही नहीं लगता। अगर वो गठबंधन तोड़ते हैं और किसी और गठबंधन में जाने की बात करते हैं तो राजू सिंह का क्या स्टैंड होगा? मेरा स्टैंड तो जनता के साथ होगा। मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष जरूर हैं, मैं उनके बातों को नहीं काट रहा हूं, लेकिन जिनके खिलाफ मैं लड़ करके आया हूं और पहली बार नहीं पिछले 5 बारों से लड़ करके आ रहा हूं, तो मैं जनता के बीच जाऊंगा। जनता का जो विचार होगा उसी विचारों के साथ जाऊंगा। दरअसल ये सब तल्ख तेवर नेता इसलिए दिखा रहे हैं कि एनडीए में जितने भी दल हैं उन सब की अब अपनी अपनी मांग है। अगर आप जेडीयू को देखें तो जाति जनगणना, विशेष राज्य की मांग को लेकर लगातार हमलावर है, बल्कि अब तो दया प्रकाश सिन्हा के मामले को लेकर भी वो बीजेपी को घेर रही है। बीजेपी डबल इंजन की सरकार कह के आराम से सरकार चलाना चाहती है क्योंकि फिलहाल सामने उनके लिए बड़ी जो गोल है वो यूपी का चुनाव है। तीसरी पार्टी हम है, हम के अपने मुद्दे हैं, हम भी एमएलसी चुनाव में सीटें चाहती है। इसके अलावा चूंकि वो पार्टी को बड़ा करना चाहते हैं, उनके बीच सिर्फ 4 ही विधायक हैं, तो वो चाहते हैं कि दबदबा, प्रेशर इस गठबंधन में उनका बना रहे। वहीं वीआईपी वो भी अपने पार्टी के विस्तार को लेकर काफ़ी सजग है, इसलिए मुकेश सहनी लगातार इस तरीके से बयान दे रहे हैं या वो बार बार ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को दखल देने की ज़रूरत है, क्योंकि चूंकि वो जिस समुदाय से आते हैं इसलिए उनको दबाया जा रहा है। आपको लगता है कि आपके साथ है तो ले लीजिए। अभी जाइए चुनाव आयोग की वेबसाइट पे देखिए कि किन के साथ है, और आपको लगता है कि लेने का तो ले लीजिए। फिर उसके लिए बोल क्यों रहे, किसी को डरा किस लिए रहे? विधायक जाने, विधायक से सब पार्टी चलता है। पार्टी राज्य के जनता और पार्टी के जो सपोर्टर है उनके सब दल चलता है। बिहार के जनता, ये जो विधायक जितने भी जीत के आते हैं वो उस पार्टी के विचारधारा से जीत के आते हैं, और हमारे विधायक मजबूती से वीआईपी पार्टी के साथ है। अगर जाना रहता तो आज से 20-15 महीना पहले चला गया रहता। मजबूती से पार्टी के साथ खड़ा है, जब भी जरूरी पड़ेगा तो आएंगे। इससे पहले भी लखनऊ में जब पार्टी लॉन्च हुआ तो सारे 4 विधायक वहां पे लॉन्च में पार्टी लॉन्च करके सबके सहमति से उत्तर प्रदेश में पार्टी लॉन्च हुआ है, और खुद गए थे लखनऊ में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे। और मुझे इस सब की परवाह नहीं है। पार्टी के लाखों कार्यकर्ता, हजारों पदाधिकारी दिन रात काम कर रहा, उससे पार्टी चलता है। विधायक मंत्री आएंगे जाएंगे, ये सब चीज होते रहता है, ये जो अस्थायी नहीं है। लेकिन पार्टी का जो विचारधारा वो हमेशा अस्थायी रहना चाहिए, ताकि जनता और आपके समर्थक आपके साथ रहे। यहां से मुकेश सहनी की जो पॉलिटिक्स आगे बढ़ रही है उससे तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि ये माना जाता है कि मुकेश सहनी के पाले में जो
4 विधायक थे, या यूं कहें कि अब जो 3 विधायक थे, एक चूंकि वो दिवंगत हो गए हैं, तो जो ये 3 विधायक हैं, ये तीनों विधायक बीजेपी बैकग्राउंड के हैं। तो ये कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी का प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ तो ये विधायक टूट सकते हैं पार्टी से, उन्हें छोड़कर वो बीजेपी के साथ मिल जाते हैं। लेकिन यह सिर्फ एक परसेप्शन भी हो सकता है, क्योंकि मुकेश सहनी भी इस बात को कई बार कई मन से बोल चुके हैं कि अगर इन विधायकों को टूटना होता तो जब सरकार बन रही थी उसी वक्त ये टूट जाते, किसी और दल के साथ आकर क्यों ये टूटने की बात कर रहे हैं। लेकिन बात इतनी ही नहीं है, मुकेश सहनी की जो प्रेशर पॉलिटिक्स है, इस प्रेशर पॉलिटिक्स में आपको यह भी समझना होगा कि एक शख्स मुंबई से अपनी नौकरी या यूं कहें कि एक अच्छा खासा पूरा बिजनेस छोड़कर बिहार में आता है और एक समुदाय के लिए आवाज बनता है, बल्कि धीरे धीरे लोग उसे सन ऑफ मल्ला कहने लगते हैं। ऐसे में मुकेश सहनी जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, उस राजनीति में और इस बार की जो विधानसभा सीटों के परिणाम हैं उसमें उनके लिए वो 4 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण है। मतलब अगर ये विधायक खिसक भी जाते हैं तो सरकार के लिए यहाँ से मुश्किल बढ़ सकती है। तो इसलिए वो लगातार अपनी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं बिहार में, और चूंकि एमएलसी के चुनाव भी आने वाले हैं और हर पार्टी चाहती है कि उसका विस्तार जरूर हो, वो दूसरे राज्यों में भी जाए, दूसरे राज्यों में भी अपने लिए वो मांग करे, और बल्कि जिस राज्य में वो सत्ता में है उस राज्य में उसका दबदबा बना रहे। खैर, मुकेश सहनी के लिए अब दिक्कत यह भी है कि उन्हें गठबंधन में बीजेपी से भी बना के रखना है, नीतीश कुमार की बातों पर भी सहमति बनानी है, और अपने पार्टी को दूसरे राज्य में स्टैब्लिश करने के लिए अपने ही गठबंधन के दलों के साथ उन्हें फाइट भी करनी होगी। और चौथी बड़ी समस्या जो उनके सामने यह है कि उनके जो विधायक हैं उन विधायकों का भरोसा भी जीत कर रखना होगा, वरना अगर वो विधायक टूटते हैं तो मुश्किल जरूर होगी वीआईपी के लिए। यह पूरी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे तक ऐप को भी डाउनलोड कर लें।